जिस तरह की स्ट्रक्चर है इसको एफेन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। y इज इक्वल टू एच इंटू एक्स कॉमा टी, यानी एक्स कॉमा टी मीन्स ये y फंक्शन x और t दोनों पे डिपेंड करता है। तो वेयर y एंड u डिनोट द स्केलर इनपुट एंड स्केलर आउटपुट एंड इनपुट वेरिएबल एंड x बिलोंग टू r एस पर n डिनोट्स द स्टेट वेक्टर। द कंट्रोल एम इज टू मेक द आउटपुट वेरिएबल टू ट्रैक द डिजायर्ड प्रोफाइल। जो डिजायर्ड आपका सेट पॉइंट है वाई डी ई एस, हम चाहते हैं उसको मीट करें। तो अब हम क्या करेंगे, y माइनस वाई डी ई एस निकालेंगे जो कि आपका एरर सिग्नल कहलाता है। कंट्रोल सिस्टम ऐसे होता है ना, फीडबैक कंट्रोल में एरर क्या होता है आपकी सेट पॉइंट माइनस पी वी। तो अब आपका सेट पॉइंट क्या है वाई डी ई एस और पी वी क्या है वाई। अब ये जो एरर डिफाइन होगा ना, हम क्या चाहते हैं आइडियली, हम चाहते हैं कि एरर ज़ीरो हो। आइडियली तो हम ये चाहते हैं। तो इसी एरर को हम कहते हैं स्लाइडिंग सरफेस, जिसको हम क्या कहते हैं कि स्लाइडिंग सरफेस पे रहे आपका जो सिस्टम। आप कंट्रोल लॉ इस तरह से डिज़ाइन करें कि आपका सिस्टम इस स्लाइडिंग सरफेस पे रहे। स्लाइडिंग सरफेस क्या होगी कि ये जो एरर जो है वो ज़ीरो रहना चाहिए, यानी इट टेंड्स टू स्मॉल विसिनिटी ऑफ ज़ीरो। यानी ये वही फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है, लेकिन उसका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। As mentioned, SMC synthesis entails two phases. Phase 1 स्लाइडिंग सरफेस डिज़ाइन, जो कि आपकी ई की फॉर्म में होगी, एरर की फॉर्म में, और कंट्रोल इनपुट डिज़ाइन, जो आप कंट्रोल का इनपुट अप्लाई करेंगे एक्चुएटर को जो देंगे, यानी जो कंट्रोलर की आउटपुट होती है उसको मैनिपुलेटेड वेरिएबल बोलते हैं। और उसका दूसरा नाम मैंने आपको पहले भी बताया, वो क्या होता है, कंट्रोल इनपुट, जो कि एक्चुएटर को आगे जाती है। तो यानी जो एक्चुएटर को जो इनपुट जानी है उसका डिज़ाइन, और जो स्लाइडिंग सरफेस है जो ई है उसको ज़ीरो जो रखना है आपने उसका डिज़ाइन। ये दो बेसिकली इसके अंदर सेक्शंस होते हैं स्लाइडिंग मोड कंट्रोल में। अच्छा, द फर्स्ट फेज इज द डेफिनेशन ऑफ अ सर्टेन स्केलर फंक्शन ऑफ द सिस्टम स्टेट सेज सिग्मा, जो कि स्लाइडिंग सरफेस होगी आपकी आर एस पर एन, इट रीचेस टू आर। Often the sliding surface depends on the tracking error e raised by e y together with a certain number of its derivative। तो सिग्मा क्या होती है कि एरर या एरर के डेरिवेटिव की फॉर्म में होती है। ठीक है, ई डॉट, ये आगे हम देखेंगे। द फंक्शन सिग्मा शुड बी सिलेक्टेड इन सच अ वे that it vanishes, यानी sigma equal to 0 gives rise to a stable differential equation, any solution Ey of which will tend to 0 eventually. The most typical choice for sliding manifold is linear combination of following type. The most typical choice for the sliding manifold is a linear combination of the following type. Sigma is E dot plus C naught E, and sigma is सिग्मा इज ई डबल डॉट प्लस सी वन ई डॉट प्लस सी नॉट ई। ठीक है, तो इसकी जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, सिग्मा इज इक्वल टू ई रेज पावर के प्लस समीशन आई फ्रॉम जीरो टू के माइनस वन सी आई ई की पावर आई। तो अब इस तरह से डेरिवेटिव की फॉर्म में जो है आप इसकी स्लाइडिंग सरफेस को डिज़ाइन करते हैं। The number of derivatives to be included, k of coefficient should be k is equal to r minus 1। अब ये जो डेरिवेटिव कितने रखने हैं आपने, ये क्वेश्चन है। तो ये कैसे हम निकालते हैं, वेयर r इज़ द इनपुट आउटपुट रिलेटिव डिग्री, यानी जो इनपुट आउटपुट्स की जो रिलेटिव डिग्री है, जो भी इसमें से ज़्यादा होगी उसमें से आपने एक माइनस कर देना है। तो वो आपका डेरिवेटिव का कोफिशेंट बन जाएगा, यानी ई की पावर जो डेरिवेटिव आपने कितना रखना है। अच्छा, with property selected ci coefficients, if one steers to 0 the sigma variable, the exponential vanishing of the error and its derivative is obtained. If such property holds, the control task is to provide for the finite time zeroing of sigma, forgetting any other aspects. From a geometrical point of view, the equation sigma equal to 0 defines a surface in the error space. Thus, it is called sliding surface. The trajectories of the control system are forced onto the slide surface. बेसिकली मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमने एरर को ज़ीरो करना होता है, तो स्लाइडिंग मोड कंट्रोल में हम इसी चीज़ को ही बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, स्लाइडिंग सरफेस कह रहे हैं, और इसको हमें ज़ीरो रखना है। द ट्रेजेक्टरीज ऑफ द कंट्रोल सिस्टम आर फोर्स्ड ऑन टू द स्लाइडिंग सरफेस, यानी हम अपना एरर ज़ीरो करने की कोशिश करते हैं, हमने फोर्सफुली उसको ज़ीरो करना है। और वो हम फोर्स कैसे लगाएंगे, हमने एक्चुएटर पर फोर्स लगानी है, यानी सारे के सारा जो जोर लगाना है हमने अपने एक्चुएटर पर लगाना है, और अपने सिस्टम को फोर्सफुली हमने एक स्लाइडिंग सरफेस पे रखने की कोशिश करनी है। तो इसको मैं जबरन कंट्रोल भी कहता होता हूँ कि ये एक जबरी सा कंट्रोल है। और इस जबर का नुकसान किसको होता है, एक्चुएटर को होता है, कि एक्चुएटर में चैटरिंग बहुत होती है। इसमें हम देखेंगे स्लाइडिंग मोड कंट्रोल का नुकसान ही है कि इसमें चैटरिंग बहुत होती है। आपका एक्चुएटर जो है वो सफ़र कर रहा होता है, बेसिकली उस पर बहुत ज़्यादा उसको
एफर्ट करनी पड़ रही होती है अपने एरर को ज़ीरो रखने के लिए. The trajectories of the control system are forced onto the sliding surface along which the system behavior meets the design specifications. A typical form of the sliding surface is the following, which depends on just scalar parameter p. तो ये देखें सिग्मा इज डी बाई डी टी प्लस पी की इसकी पावर के आपका डेरिवेटिव होगा इनटू ई. तो अगर आपका के वन हो तो सिग्मा इज इक्वल टू ई डॉट प्लस पी ई, और सिग्मा के टू हो आपका तो सिग्मा इज इक्वल टू ई डबल डॉट प्लस टू पी ई डॉट प्लस पी स्केयर ई. तो इस तरह से हमारी जो है हम के क्या है रिलेटिव डिग्री है, तो इस तरह से हम अपनी स्लाइडिंग सरफेस का डिज़ाइन करते हैं. एक एक तो ये पार्ट हो गया. दूसरा पार्ट होता है आपका कंट्रोल इनपुट का, वो जो कि आगे आएगा. The choice of the positive parameter p is almost arbitrary and define the unique pole of the resulting reduced dynamics of the system when in sliding. The integer parameter k is on the contrary rather critical. It must equal to r minus 1, where with r being the relative degree between y and u. This means that relative degree of sigma variable is 1. अच्छा, द सक्सेस फेज जो सक्सेसिव फेज है, फेज टू जो कि कंट्रोल लॉ वाला है, इज फाइंडिंग अ कंट्रोल एक्शन दैट स्टीयर्स द कंट्रोल ट्रेजेक्टरीज ऑनटू द स्लाइडिंग मैनिफोल्ड. That is, in other words, the control is able to steer the sigma variable to zero in finite time. There are several approaches based on the sliding mode control approach. Number one is standard, जो कि first order sliding mode control होता है, और second is the higher order sliding mode control.